चैंपियंस वनडे कप में होंगे अब मजीद तगड़े मुकाबले। टूर्नामेंट की 4 बेहतरीन टीमें प्ले ऑफ मरहले में होंगी आमने सामने। आज इकबाल स्टेडियम में 3 बजे होगा यूएमटी मार्क हॉर्स और लेक सिटी पैंथर्स का टाकरा। फातेह टीम डायरेक्ट फाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि हारने वाली टीम के पास होगा फाइनल के लिए एक और चांस। अपडेट कर रहे हैं, चैंपियंस वनडे कप में होंगे अब मजीद तगड़े मुकाबले। टूर्नामेंट की 4 बेहतरीन टीमें प्ले ऑफ मरहले में होंगी आमने सामने। आज इकबाल स्टेडियम में 3 बजे होगा यूएमटी मार्क हॉर्स और लेक सिटी पैंथर्स का टाकरा। फातेह टीम डायरेक्ट फाइनल का टिकट कटाएगी, जबकि हारने वाली टीम के पास होगा फाइनल के लिए एक और चांस। इस हवाले से मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान। बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप के आज से प्ले ऑफ मैचेस का आगाज हो रहा है। पहले क्वालिफायर में यूएमटी मार्क हॉर्स और पैंथर्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 बजे मैच शुरू होगा और इस हवाले से पहले जो 10 लीग मैचेस हुए हैं उसमें टॉप पर रही है मार्क हॉर्स 38 पॉइंट्स के साथ, और जो लेक सिटी पैंथर्स हैं वो 34 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर हैं। अलर्ट स्टालियंस तीसरे नंबर पर हैं 24 पॉइंट के साथ, जबकि 12 पॉइंट के साथ नूरपुर लायंस चौथे नंबर पर है। और आज का जो मैच है ये लेक सिटी पैंथर्स और यूएमटी मार्क हॉर्स की टीमों के दरमियान खेला जाएगा, और इस मैच में जीतने वाली टीम जो है वो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन जो हारने वाली टीम है उसके पास भी एक चांस होगा। नंबर 3 और नंबर 2 यानी कि अलाइड स्टालियंस और नूरपुर लायंस का जो कल मैच होगा उसमें से जो जीतने वाली टीम होगी वो टकराएगी जो आज मैच हारेगी उस टीम से, और ये मैच होगा 27 सितंबर को। तो इसके बाद जो टीम उस मैच में 27 सितंबर से वाले मैच में जीतेगी वो फिर जो मार्क हॉर्स जाती है या फिर आज पैंथर्स की टीम फाइनल के लिए जाती है उससे टकराएगी, और फाइनल होगा 29 सितंबर को फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में। 12 सितंबर से मैचेस का आगाज हुआ और मुसलसल पहले बैटिंग करने वाली जो टीमें हैं वही 10 के 10 मैचेस जीतती रही हैं, और कहीं भी हमें यह देखने को नहीं मिला कि जो बाद में चेस करने के लिए आए वो टारगेट को अचीव कर सके। अरसलान दुरानी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चैंपियन कप के प्ले ऑफ मरहले का आगाज। फैसलाबादी प्ले ऑफ मैचेस देखने के लिए पुरजोश। लड़कों के साथ लड़कियां भी नामवर खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टेडियम जाने को तैयार। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में चैंपियन वनडे कप मैच जो है उसके आज प्ले ऑफ मैचेस चल रहे हैं, जिसके अंदर मार्क हॉर्स और उसके साथ साथ पैंथर्स आमने सामने होंगे। इन टीम्स को देखने के लिए और अपने नामवर खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टूडेंट्स की एक बड़ी तादाद जो है वो खासी एक्साइटेड नजर आती है, और उनका ये कहना है कि अपने पसंदीदा खिलाड़ी को देखने के लिए आज इकबाल स्टेडियम का रुख करेंगे। हमारे साथ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि आज क्या प्लान्स हैं, कौन सी टीम जो है वो पसंदीदा है? जी, मार्क हॉर्स जो है वो हमारी फेवरेट टीम है। नसीम शाह और मोहम्मद रिजवान शुरू से वो बहुत अच्छा खेलते आए हैं, अभी भी पूरी उम्मीद है हम कि वो बहुत अच्छा खेलेंगे और आगे जाएंगे फाइनल। बिल्कुल, बहुत अच्छा खेलेंगे। मार्क हॉर्स के साथ उम्मीदें नजर आ रही हैं, और भी लड़कियां हैं, मुझे बताइएगा आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मार्क हॉर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने पहले भी बहुत अच्छा खेला है। रिजवान के फैन है और उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं और वही आगे जाएंगे, और बिल्कुल वही आगे जाएंगे। मेरे साथ अब लड़के भी मौजूद हैं जो बड़े एक्साइटेड नजर आते हैं। मुझे बताइएगा कि जब से चैंपियनशिप शुरू हुई है मार्क हॉर्स की एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, क्या लगता है इस बार क्या उम्मीद है? जी, उनके पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे मोहम्मद रिजवान बैटिंग में बहुत अच्छे हैं, उसके बाद आकिब जावेद ने जैसे अपना टैलेंट शो किया है, और अब्दुल समद जो फैसलाबाद का लोकल टैलेंट हमें नजर आया, तो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इंप्रेस किया हमें, और मुझे लगता है कि वो फाइनल्स के अंदर ज़रूर जाएंगे। आप इतने अफसरदा क्यों? बस क्या कह सकते हैं कि मैचेस देखने जा नहीं सका मैं। मैचेस देखने नहीं जा सके, लेकिन आज उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज जाएंगे, और भी लड़के मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या उम्मीद है इस दफा के मैचेस जो हैं, अगर मार्क हॉर्स जीत जाता है फाइनल में जाएगा, और किसके साथ ज्यादा अच्छी उसका टाकरा होगा? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर मार्क हॉर्स आगे जाती है तो मेरा जो ख्वाहिश है कि वो बाबर आजम की टीम के साथ उनका फाइनल हो, और बाबर आजम उसके अंदर सेंचुरी लगा के बाबर आजम मैच जीते और हम बाबर किंग बिल्कुल, मुख्तलिफ नामवर खिलाड़ी जो हैं वो पसंद किए जा रहे हैं। एक तरफ लड़कियां हैं तो दूसरी तरफ लड़के हैं। उनका यही कहना है, किसी को मोहम्मद रिजवान पसंद है तो किसी को बाबर आजम, तो किसी को शादाब खान, कि आज अपने नामवर खिलाड़ियों को देखने के लिए इकबाल स्टेडियम जाने को तैयार हैं। जी, फैसलाबादी प्ले ऑफ मैचेस देखने के लिए भी नामवर खिलाड़ियों को देखने के लिए स्टेडियम जाने को तैयार हैं। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे को वक्ती करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां फरूख इकबाल कहते हैं कि टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा वक्ती है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल।
अगर बात करें पाकिस्तान की मजमूई बरामदात, जैसे कि पहले भी एक दिन पहले रिपोर्ट जारी हुई अदारा शुमारियात की जानिब से कि मजमूई बरामदात जो है वो 5% तक बढ़ी है, जिसमें सबसे ज़्यादा नेटवेयर अपना शेयर रखे हुए है जो कि $1 अरब तक छूता हुआ नजर आ रहा है महज 2 माह के अंदर। हमारे साथ मियां फारूक इकबाल साहब मौजूद है, चेयरमैन PHMA है। फारूक भाई, क्या कहेंगे कि ये बहुत देर बाद हमें नजर आया, 8 से 9 महीने बाद ये बूस्ट नजर आ रहा है, आप इसे कैसे देखते हैं और हुकूमत से क्या मुतालबत करते हैं कि इस कंसिस्टेंसी को जारी रखा जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारी एक्सपोर्ट में इंक्रीज आया, लेकिन हमें इससे ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ये टेम्परेरी इंक्रीज है। टेम्परेरी इंक्रीज क्यों है? क्योंकि इस टाइम हमारा पीक सीजन चल रहा है, हमारा विंटर का भी पीक सीजन चल रहा है और क्रिसमस का भी पीक सीजन चल रहा है। जैसे ये थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, हमारी एक्सपोर्ट बहुत नीचे चले जाएगी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न क्या है कि रीजन में हम सबसे ज़्यादा जो हमारा एनर्जी रेट है ना, रीजन में सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा गवर्नमेंट हमारे रिफंड नहीं टाइम पे हमें दे रही है। हमारे DLTL के रिफंड अभी तक फंसे हुए हैं। 4 गवर्नमेंट्स आ गई और 4 की 4 चली गई। तो अगर ये हमारे रिफंड और एनर्जी प्राइसेस को अगर ये हैंडल नहीं करते अच्छे तरीके से, उनको कंपैरेटिव नहीं करते रीजन वाइज, तो ये एक्सपोर्ट हमारी पिछले साल से बराबर भी नहीं रहेगी बल्कि बहुत नीचे चलेगी। तो लाजमी इनको हमारी बात सुननी चाहिए, गवर्नमेंट लाजमी बात सुननी चाहिए। मियां फारूक इकबाल मौजूद थे, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के इस वक्त अगर रिफंड्स की बात करें, सेल टैक्स रिफंड्स, डेफर पेमेंट्स, DLTL मिला के 400 अरब से जायद के रिफंड्स वाजिबुल अदा हुकूमत की तरफ से अगर वो ये वाजिबुल अदा रकूम जारी कर देती है, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की बरामदात बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, वगरना दोबारा से डिप अंदेशा है। जी, फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स ने टेक्सटाइल बरामदात में इजाफे को वक्ती करार दे दिया। चेयरमैन पाकिस्तान हॉजरी मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन मियां फारूक इकबाल कहते हैं कि टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा वक्ती है। क्रिसमस और मौसम सरमा के ऑर्डर्स चल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ने में हुकूमत कोई किरदार अदा नहीं कर रही। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त महंगी अद्वियात की हुकूमत ने गरीब को मजीद मुश्किल में डाल दिया। मुख्तलिफ अद्वियात पर 18% तक जर्नल सेल्स टैक्स की वजह से कीमतों में खुशरुबा इजाफा। जंग में खवातीन, बच्चों और मरीजों के लिए वाइटामिन और तवानाई फराहम करने वाली अद्वियात खरीदना नामुमकिन हो गया। शहरियों ने भारी टैक्सेस को गरीब मरीजों पर जुल्म करार दे दिया। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, एक बार फिर अद्वियात की कीमतों में जो है वो इजाफा हुआ है और हुकूमत की जानिब से जनरल स्टेज टैक्स जो 18% का फैसला हुआ था, अब उसका नफाज होने के बाद जो न्यूट्रास्यूटिकल हैं और इसके साथ साथ फूड सप्लीमेंट्स हैं, ताकत की अद्वियात हैं, वाइटामिन्स हैं, उनके ऊपर जो है वो इजाफा हुआ है। उनकी कीमतें हमारे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, शहरी उनसे बात भी करते हैं। अच्छा, ये बताएं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है? जो मल्टीविटामिन मेडिसिन है ना, उनका रेट बढ़ा, और इसके अलावा फूड सप्लीमेंट हैं, दूध के डब्बे हैं, और काफ़ी मेडिसिन है जिनके रेट बढ़े हैं, और कुछ मेडिसिन है जो आ भी नहीं रही और शॉर्ट भी हुई हैं। शॉर्ट भी हुई हैं, रेट भी बढ़े हैं और आ भी नहीं रही, शॉर्ट हुई भी हैं, कंपनी की तरफ से नहीं आ रही। ऑर्डर देते हैं, आती नहीं है। अभी भी माल मंगवाया है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कोई मेडिसिन जो लिखवाई है तकरीबन 10,000 का ऑर्डर दिया है, 5,000 का हमारे पास स्टॉक आया। बिल्कुल ये मसला है। अच्छा, आम आदमी के लिए रोटी पहले मुश्किल थी, अब एक बार फिर अद्वियात मुश्किल कर दी गई हैं, क्या कहना चाहेंगे? भजन आपको क्या कहे, मारता इन्होंने भाईजान, मारता रोल गए हैं। दवाई इन्नी महंगी करती ना, रोल गए हैं भाई। शक्ल नहीं वेख रहे हो किस तरह दी होगी। अगे रोटी नहीं मिल रही सी, हुण दवाइयां तो भी वेख लो शक्ल कितनी जी होगी। क्या करेंगे गवर्नमेंट से? भाईजान गवर्नमेंट तो की कहिए, यही कहने हैं कि शैना सस्ती करन, दवाइयां मिलन। और पैराडोल की गोली नहीं लाभ रही भाईजान, चौथा चक्कर में रहते, पता नहीं की बनेगा हुण साडा। वेख रहे हो मुंह विक्की दा, मार गया विक्की भी। बिल्कुल, शहरी परेशान हैं। रमजान मिर्जा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के बाद चिन्योट के अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर परेशान है। मरीजों को इलाज कराने में भी मुश्किलात, अद्वियात खरीदना मुश्किल से दूर हो गया। शहरियों की दुहाई कहते हैं हुकूमत अद्वियात की कीमतों में बिलफोर कमी करे ताकि इलाज की सहूलत मिल सके। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ अद्वियात पर 18% GST लगाया गया है, जिनमें हर्बल अद्वियात में शामिल हैं, मिल्क पाउडर शामिल है, कैल्शियम की, विटामिन्स की और दीगर जो ताकत की अद्वियात हैं उन पे ये इजाफा किया गया है। हमारे साथ मेडिकल स्टोर वाले भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं किन किन अद्वियात पे ये 18% GST लगाया गया है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है? अद्वियात तो दिन ब दिन पहले ही महंगी होती जा रही हैं, लेकिन अब जो 18% लगा है इसमें मिल्क आइटम्स हैं, वो है स्टिप्स हैं और हर्बल मेडिसिन, इन पे 18% लगने से मेडिसिन के कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है।
जो कि आम बंदे की पहुंच से मजीद दूर होती जा रही हैं। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरफ खसूसी तवज्जो दे, क्योंकि मेडिसिन से ही निज़ाम चलता है। आम गरीब आदमी की पहुंच से ये काफ़ी दूर होती जा रही है। बिल्कुल जी, मुख्तलिफ अद्वियात हैं जिन पे 18% GST लगाया गया है और आवाम काफ़ी परेशान नज़र आ रही है कि आए रोज़ मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जब भी किसी मेडिकल स्टोर पे आते हैं अद्वियात लेने, गुज़श्ता की निस्बत नया बिल है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका होता है और लोगों का मुतालबा यही है कि अद्वियात की कीमतों को रोका जाए, इसमें इजाफे को रोका जाए ताकि गरीब आदमी इलाज मुआवजा की पहुंच से दूर ना हो सके। जी वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। झंग और चिन्योट की तरह टोबा टैक्सिंग में भी मुख्तलिफ अद्वियात पर 18% तक जनरल सेल्स टैक्स ने शहरियों के होश उड़ा दिए। परेशान हाल मरीज कहते हैं कि हुकूमत कम अज कम अद्वियात पर तो सेल्स टैक्स न लगाए। दुकानदारों ने भी अद्वियात की खरीदारी नामुमकिन करार दे दी। मज़ीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग में भी अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। दुकानदार कहते हैं कि वो मरीज जो पहले एक हफ्ते की अद्वियात लिया करते थे अब वो बमुश्किल 2 दिन की अद्वियात ही खरीद पा रहे हैं। बिलाशुबा इससे कारोबार भी बुरी तरह असर हो रहा है। दुकानदारों से बात भी करते हैं और देखा जाए तो काफ़ी सारी मेडिसिन बहुत सारी ऐसी हैं जिसकी प्रोडक्ट ना बहुत सारी महंगी हो गई हैं। जो कस्टमर नॉर्मल कस्टमर है ना वो अब लेने से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। ये पायोडीन जो है ना पहले 600 की थी, अब 1600 की हो गई है। इस तरह की और भी शुगर की बहुत सारी मेडिसिन है, 200 300 रुपये पर पैक, मगर ना ज़्यादा हो रहा है रेट। जैसा कि ये गैविस्कोन है, ये 100 रुपये के लगभग था, अब 300 का हो गया है। ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जो काफ़ी महंगी हो रही हैं, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कस्टमर को। मिल्क पाउडर है, इसके साथ साथ जो विटामिन की टैबलेट्स हैं वो भी महंगी हुई हैं। जी जी, वो भी काफ़ी सारी महंगी हो रही है। सुपरावेट टाइम जैसे दे लें, जो 900 की डब्बी थी अब 1700 की हो गई है। ऐसे ही मिल्क वैक है, इंश्योर का डब्बा है, BF1 है, GFMT है, वो तकरीबन 1500 के लगभग था, अब 3000 प्राइस हो गई है उसकी। अद्वियात में खासा इजाफा जो है वो देखने को मिल रहा है। शुगर की अद्वियात में इजाफा हुआ, उसके साथ साथ जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी अद्वियात महंगी हुई और जिस तरह बताया गया कि पायोडीन जो है वो उसकी कीमत 80 रुपये से बढ़ के 250 रुपये तक पहुंच गई है। ये बड़ा इजाफा है जिससे बिलाशुबा मरीजों की मुश्किलात बढ़ रही हैं। मरीजों की ऐसी बात हमारी हुई तो उनका ही कहना था कि अब उनके लिए अद्वियात खरीदना अब मुश्किल हो गया है। हुकूमत अद्वियात पर भी सेल्स टैक्स लगा रही है, कम से कम सेल्स टैक्स अद्वियात पर ना लगाया जाए तो उनकी मुश्किलात कुछ कम हो सकती हैं। जी मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अद्वियात पर आपने जाना, अब आपको बताएं फैसलाबाद में भी दूध के डब्बे और विटामिन्स की खरीदारी ख्वाब बन गई। GST के सबब फी दूध के डब्बे और विटामिन्स की डब्बी तकरीबन 400 रुपये बढ़ गई। मेडिकल स्टोर मालिकान को बढ़ती कीमतों से कारोबार मुतासर होने की फिक्र सताने लगी। मजीद जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, GST में इजाफे के सबब कुछ अद्वियात और विटामिन ऐसे हैं जिनमें इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है हमारे साथ यहाँ पे मेडिकल स्टोर के मालिकान मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि 18% जो इजाफा हुआ है, बताया जा रहा है कि दूध के जो डब्बे हैं उनकी कीमत में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ जो विटामिन हैं उसकी कीमत में जो है वो इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ है उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, कितना इजाफा हुआ है? तकरीबन 18 से 20% टैक्स हुआ है। टैक्स लग गया है GST टैक्स। ये दूध के डब्बे और मतलब जो उनसे विटामिन होते हैं उन पर टैक्स लग गया है। मतलब जैसे लैक्टोजिन था पहले 300 का होता था 200 ग्राम, अब 730 का है। मतलब बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हो रही है। वो मतलब 500 की चीज़ अब 900 की हो गई है, 300 400 रुपया सेल टैक्स लग के ऊपर। सेल टैक्स में इजाफा होने के सब 300 से 400 रुपये तक जो है वो इजाफा हुआ है और इस तरह जो आवाम है उन्हें भी जो है यकीनन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी अज़ादार हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं यूटिलिटी स्टोर्स भी आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर ताहाल आटे की किल्लत बरकरार। सार्फिन सस्ते आटे के हुसूल के लिए चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 से 4 माह से आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत आटे की किल्लत दूर करने में नाकाम हो चुकी है। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर कई हफ्तों से आटा जो है वो नायाब है और आटे की जो हसूल के लिए शहरी हैं वो बार बार यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। शहरियों का कहना है कि जब भी यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो आटा नहीं मिलता। आटे के हसूल के लिए शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी बताइएगा, क्या कहेंगे आटे के हवाले से, क्या परेशानी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, आटा तकरीबन 3-4 माह हो गए तकरीबन,
आटा नहीं मिल रहा, और शायद जो मिलती हैं वो तकरीबन किलो 2 किलो की पैकिंग में है, गरीब आदमी के पहुंच से दूर है। हमारी तो गुजारिश है कि आटा हमें जो लेस थी वो ही मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। आज बिल्कुल ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि आटे के लिए 3 माह से चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर से आटा जो है वो नहीं मिल रहा। हुकूमत से ये अपील की जा रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी जो है उसको यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया फजील अहमद। नोकिया 3310 का जमाना लौट आया। टच स्क्रीन मोबाइल एक तो महंगे, दूसरा नेट पे भी चलता है। लोग वापस पुराने फोन की तरह लौटने लगे। अगस्त 2024 में मोबाइल फोन्स की दरामद में 29% कमी रिकॉर्ड। ताजर कहते हैं लोगों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। लोग अब जदीद नहीं पुराने फोन्स की डिमांड करते हैं। मजीद जानते हैं शेराज भट्ट से। जी शेराज, क्या तफसीलात हैं? मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट एक दफा फिर जो है वो कम हो चुकी है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग ना होने के बराबर है। 100% डिपेंडेंसी इन्हिसार जो है वो इंपोर्ट होने वाले मोबाइल फोन्स के ऊपर है। और मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले ताजिर हजरात जो हैं वो इंपोर्ट मजीद कम होने पर परेशानी का इजहार भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उनका कहना है कि अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए तो इस इंपोर्ट को भी कम किया जा सकता है और इसके साथ साथ खुद मुख्तार भी मुल्क बन सकता है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट कम होने के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आतिफ साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, मोबाइल फोन्स की इंपोर्ट कितनी कम हुई है? मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट 29% कम हुई है अगस्त के हवाले से। ये दिन ब दिन कम होती जा रही है। ठीक है, क्या कहते हैं, ये हम माल ज़्यादा मंगवाते थे बिलफर्ज लाख का, इसकी निस्बत इस बार 50,000 का मंगा रहे हैं। ठीक है, बड़ा मोबाइल खरीदने नहीं कोई भी आ रहा, छोटा मोबाइल खरीदने आ रहा है। ये मोबाइल फोन जो आपके पास पड़े हुए हैं इनमें अब ज्यादा बिक्री किस फोन की होती है? वाले की? ये बटनों वाले की हो रही है आजकल। टच सेल करके वो अपना क्या कहते हैं वो मामलात पूरा करता है और सिर्फ बटनों वाले में सिम डाल लेता है। यानी कि हम इस वक्त जो है वो हमें बैक गियर लग गया। ये कैसे? बैक गियर नहीं लग गया, बिल्कुल ही बैक दिन ब दिन बैक होते जा रहे हैं। इंपोर्ट कम होती जा रही है। हमारा माल हम मंगवा नहीं रहे, इस वजह से ना कम होती जा रही है। ठीक है, इंपोर्ट जो है वो कम हुई है, लोगों की डिमांड जो है वो ठीक है शेराज, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप वासा का बिल अदा नहीं करते तो भूल जाएं कि आपकी शिकायत सुनी जाएगी। पानी आए ना आए, गटर बहते रहें, वासा जिम्मेदारी नहीं लेगा। वासा फैसलाबाद ने नादिंदा इलाकों और बिल अदा करने वाले इलाकों को अलग अलग कैटेगरी में शामिल करने का फैसला कर लिया। वकास अहमद बेग हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी वकास। बिल्कुल, वासा फैसलाबाद की जानिब से बिल अदा करने वाले शहरियों को सहूलियात की फराहमी जो है पहले से तेजतर बनाने के हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम का आगाज कर दिया गया है। इस हवाले से अगर बात की जाए तो MD वासा आमर अजीज की खुसूसी हिदायत पर फैसलाबाद शहर को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जिसमें बिल देने वाले इलाके और ना दहिंदा इलाके जो हैं उनकी अलग अलग फहरिस्तें मुरतब की जाएंगी। इस हवाले से MD वासा आमर अजीज की जानिब से खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं कि ऐसे तमाम इलाके जहां से बिल रेगुलर जो है वो कलेक्ट किया जाता है, वहां सर्विसेज जो है उनको मजीद ना सिर्फ बेहतर बनाया जाएगा बल्कि खसूसी टीम तश्कील दी जाएगी कि बिल अदा करने वाले शहरी, चाहे वो डोमेस्टिक सार्फिन हो, कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल सार्फिन हो, उनके तमाम सीवरेज से मुतालिक मसाइल जो हैं, वासा से रिलेटेड मसाइल जो हैं, उनको 24 घंटे के अंदर हल किया जाना जो है वो यकीनी बनाया जाएगा। जबकि नादहिंदगान के हवाले से मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज बनाई गई हैं कि उनसे बिल रिकवरी का तरीकाकार जिस तरह से पहले चलाया जा रहा है उसको मजीद बेहतर बनाया जाए और ऐसे इलाके जो मुस्तकिल नादहिंदा है नोटिस के बावजूद भी खास तौर पर प्राइवेट कॉलोनियाँ हो या बड़े मोहल्ले हों तो उनके सीवरेज कनेक्शन जो है, वाटर कनेक्शन वो डिस्कनेक्ट किए जाएंगे ताकि वासा सर्विस एरिया में ना सिर्फ सर्विस बेहतर तरीके से दे सके बल्कि इसके साथ साथ वासा के रेवेन्यू में मजीद बेहतरी आ सके। वकास बेग अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन की कच्ची आबादियों की तफसीलात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अरसाल। डिवीजन में 106 देहात कच्ची आबादी रकबा पर आबाद हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। डिवीजन नंबर के डिप्टी कमिश्नर की जानब से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को फैसलाबाद में कच्ची आबादियों की डिटेल जो अरसाल कर दी गई है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो अरसाल की रिपोर्ट के मुताबिक फैसलाबाद में 106 देहात जो है कच्ची आबादियों में शुमार होते हैं। इसी तरह बात करें समुंदरी में 56 देहात कच्ची आबादियों में शामिल हैं। इसी तरह जगजुमरा में 26 और तांदरेवाला में 219 जो देहात है वो कच्ची आबादी में आबाद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट में जो 26 शकूक हैं वो कच्ची आबादियों में आते हैं। जबकि इसी तरह बात करें बवाना में 42, जबकि लाली में 137 कनाल जो कच्ची आबादियों का रकबा है वहाँ पर 6 जो देहात आबाद हैं। गोजरा में 111, टोबा टैक्सिंग में 108, कमालिया में 101 जो देहात हैं
वो कच्ची आबादियों में शुमार आते हैं। इसी तरह जंग में 21 18 हज़ारी में जो है वो 14 और शोरकोट में 18 जो देहात है वो कच्ची आबादियों में शुमार होते हैं। और इस हवाले से फैसलाबाद डिवीज़न के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से तमाम जो रिपोर्ट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को इरसाल कर दी गई है और कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक़ समेत दीगर जितने भी अमूर के हवाले से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तफसीलात तलब की गई थी और जिसमें डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिप्टी कमिश्नर से जो है डाटा मांगा गया था। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।